बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं टिंडियों की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। उसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो टिंडियाँ, 2 छोटे टमाटर लिए हैं, 1 ग्रीन लहसुन है और 10 से 12 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। छोटे प्याज लिए हैं 2 अदद। तो इसको प्याज़ों को मैंने काट दिया है, तकरीबन आधा कप घी लेके उसके अंदर डाल दिया है। और आप ऑयल के अंदर भी इसको बना सकते हैं। ये ज़्यादा घी नहीं लेती, इनमें ज़्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए हमने हाफ़ कप ही लेना होगा 1 किलो टिंडियों के लिए। तो इसको मैंने बहुत ही लाइट सा कलर देना है। अगर बिल्कुल वाइट रखेंगे तो इसका टेस्ट मीठा रहेगा। तो जब तक ये प्याज हमारे रेड होते हैं, मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया है, टमाटरों को चॉप कर लिया है, जो ग्रीन लहसुन था उसको, और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी उनको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। इनको हमें कूटने की या ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो टिंडियाँ जैसे ही घुलेंगी तो ये भी सारी चीज़ें घुल जाएंगी अच्छे तरीके से। तो ये प्याज़ों में हल्का सा कलर आ चुका है। अब हमने ये चीज़ें डाल देनी है जो मैंने आपको दिखाए थे, टमाटर, हरी मिर्चें और ग्रीन लहसुन। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं सारी, और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दूसरा वाला लहसुन अदरक नहीं है, जिसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत होती है उसकी स्मेल रह जाती है। तो इसलिए बस हल्का सा ही हमने इसको सॉफ्ट करना है। और जैसे ही टमाटर में से ये देखिए कलर रिलीज़ हो चुका है, हल्का सा उसमें से मॉइस्चर भी निकला है, तो हमने साथ ही अपने मसालों को ऐड कर देना है। बहुत ही झटपट ये बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो ये सॉफ्ट हो चुका है हमारा मसाला। तो अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। नमक मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टेबल स्पून। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस अच्छा नहीं लगता, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 1/4 टेबल स्पून डाली है रेड मिर्च का पाउडर। तो अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। तो तकरीबन 1-1.5 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। आंच हमने स्लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने मसालों को नहीं भूनना वरना मिर्चें जल जाती हैं। बस हल्का इसको मिक्स करेंगे हम, और उसके बाद अपनी इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सी और बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है ये वाली सब्ज़ी, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको गलने में, पकने में। तो हमने टिंडियों को बारीक बारीक काटना है। तो ये मिक्स हमने कर दिया है। इसको मसालों को डालने के बाद बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा कलर लग रहा है, ग्रीन और रेड, बहुत फ्रेश सा कलर आ रहा है हमारे मसाले का। उसके बाद हमने जो टिंडियाँ अपनी काट के रखी थी बारीक बारीक, उनको ऐड कर दिया और इनको अच्छा सा हिला लेना है, मसाले के साथ इनको मिक्स कर लेना है। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होकर फिर घुलने लग जाती हैं। तो हमने अव्वल तो ये ट्राई करना है कि इसी अपने ही पानी में ये पके, अगर हल्की आंच पे पकाना है। लेकिन अगर आपने आंच थोड़ी सी तेज़ करनी है तो आप हल्का सा छींटा लगाएंगे, तकरीबन 1 या 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हम पानी को ऐड नहीं करेंगे। तो ये सब्ज़ी हमारी टिंडियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और सबसे पहले इसको हमने 4-5 मिनट भूनना है, क्योंकि भूनने से भी इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाती हैं भूनने से ही। तो इसलिए हमने इसको हिलाते रहना है, तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर 2-3 मिनट तक मिक्स करते रहना है। और उसके बाद में बहुत हल्का सा पानी डालेंगे, इसको कवर कर देंगे जब तक ये गल नहीं जाती और इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा इनका फ्रेश सा कलर लग रहा है। तो इसको हमने भून लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ ये अपना पानी भी रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, और थोड़ा सा इनका वॉल्यूम भी कम हो गया है या ज़रा श्रिंक हो जाती हैं। तो ये हाफ़ डन तकरीबन हो चुकी हैं। अब इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे, तकरीबन 1 या 2 टेबल स्पून जितना, और नीचे देखें इसका पानी भी रिलीज़ हो रहा है, इनका अपना पानी होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी गलती है और हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। तो हम इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 या 2 चम्मच जितना, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मिक्स करेंगे और इनको ऊपर से कवर कर देंगे और अपनी मज़ेदार सी टिंडियों के गलने का वेट करेंगे। तो बस इसको मिक्स कर दिया है और हमने इसको कवर कर देना है, और थोड़ी देर के बाद हमें इसको खोल के देखना है और हिला देना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी टिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट में ये गल जाती हैं। और इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घी सेपरेट हो गया और ये गल गई हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ईजी भी हैं। और ये बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली डिश है और बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही है। देखें कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल सी टेम्पटिंग सी लग रही है हमारी डिश। इसके ऊपर हमने धनिया डाल दिया है
और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें धनिए की। तो ये सारा हमने धनिया इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इनको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर पराठे के साथ खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारी टिंडियों की जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।